तो आज जो है बाबू, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का। किसका? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अच्छा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस तो पिछले क्लास में बता दिए हैं। आज पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट का वॉइस बनाना, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट जो है उसका एक्टिव से हम लोग पैसिव कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो भाई प्रेजेंट परफेक्ट का आज बात करेंगे। परफेक्ट टेंस का, यानी वो प्रेजेंट हो चाहे पास्ट हो, उसका बनाना है। तो हमने अभी बताया आपको, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, इसका सर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, उसके बाद पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस का उस साइड में। ठीक है, तो हमने आपको बताया कि जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ना है तो वॉइस पढ़ना है, तो आपको पता होगा टेंस की सारे सेंटेंस वॉइस में होती है, एक्टिव वॉइस में। वॉइस दो प्रकार के थे, एक थे हमारे एक्टिव वॉइस एंड द सेकंड इज पैसिव वॉइस। भाई आपको अगर इतना वॉइस जब पढ़ रहे हो तो आपको टेंस के बारे में पता है, वॉइस पढ़ रहे हो तो आपको टेंस के बारे में पता है। तो हमने आपको बताया था कि प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर था वो सब्जेक्ट, क्या था? सब्जेक्ट। परफेक्ट था तो भी लगता था, सब्जेक्ट प्लस हैज या फिर हैव प्लस, तो प्लस भी3 इन था वो। बोलो, अब बताओ, आपकी इच्छा जो मन करे वो आगे लगा सकते हो, एज यू विश, है ना। सब्जेक्ट प्लस हैज अ प्लस भी3 प्लस ऑब्जेक्ट। इतनी बातें हमने की थी कि नहीं की थी? जब इतनी बातें को आप कर लोगे तो आपको ये पता चलेगा सर कि पहले तो हमें सब्जेक्ट लगाना था, ये हम टेंस की बात बता रहे हैं, ठीक है ना। फिर हैज हैव था, फिर भी3 फिर था, फिर ऑब्जेक्ट था। हमने हैज हैव के बारे में बताया था कि सर अगर हैज लगाना हो आपको तो हैज सिंगुलर है। हैज क्या है सर? सिंगुलर है। अगर अगर सर आपको अगर हैव लगाना है तो पता होना चाहिए आपको सर हैव जो है ना वो प्लूरल है ना। सिंगुलर प्लूरल के बारे में बताएं सर, अगर हैज लगाना हो सर तो आपको हैज लगाने के लिए आपको ही में हैज लगा सकते हो, आप सी में हैज लगा सकते हो, आप किसी भी नेम में हैज लगा सकते हो, आप इट में हैज लगा सकते हो, है ना। यानी आप इन सब चीज़ों में आप जो है ना वो आप हैज लगा सकते हैं। बोलो हाँ या ना, बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत? आप चाहो तो अगर हैव लगाना है सर तो आप चाहो तो यू में हैव लगा सकते हो, बोलो। आप आई में हैव लगा सकते हो, आप किसी भी प्लूरल फॉर्म में हैव लगा सकते हो। बात समझना नहीं है, हम जनरली बता रहे थे। बोलो कोई दिक्कत किसी को? इतना तो सबको पता था सर। हैज हैव एक प्रकार का एक्सुलरी वर्ब है। हैज एक प्रकार का क्या है सर? एक्सुलरी वर्ब है जो भीतरी के स्टेट को बतला रहा है। बोलो कोई दिक्कत है? नहीं। आगे बात समझेंगे। तो हमने बताया था पैसिव वॉइस बनाने के लिए ऑब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। बोलो कोई दिक्कत? ऑब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ एक्सुलरी वर्ब। तो भाई हैज हैव सर, तो हैज हैव लगाएंगे सर। बोलो कोई दिक्कत? हैज हैव, है ना। प्लस मेन वर्ब शुड बी चेंजिंग टू भी3। सर खुद बात को जरा समझें कि पहले से भी3 है तो फिर भी3 की क्या मामला है सर? भाई मेन वर्ब शुड बी चेंजिंग टू, तो भी3 को भी3 में तो भाई बदलना है हमें। तो इस भी3 के लिए हम लोग वर्ब बी का यूज करते थे। जैसे उसमें बी का सॉरी भी4 को बीइंग कर दिए तो भी3 को क्या कर देंगे? बीन कर देंगे। बहुत बढ़िया। तो भी3 को क्या कर देंगे? बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। तो भी3 को क्या कर दिए सर? बीन। बोलो कोई दिक्कत है ना। सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस बीन, यानी इस ये जो भी3 था क्या हमने इसे बीन कर दिया? ये जो हैज है बाबू क्या हमने इसे जैसे के वैसे उतार दिया? ऑब्जेक्ट इज द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट कर दिया, एक्सुलरी वर्ब यूज हो गया। और मेन वर्ब जो था भी3 उसको शुड बी चेंज इनटू भी3। अब क्या है कि मेन वर्ब ये चाहे कुछ भी हो, क्या इसे हम भी3 में नहीं बदल सकते? बोलो, बदल सकते हैं। प्लस अब आई, अब ये एडवांस है। अब एडवांस लर्नर क्या करते हैं, इसे हाइड भी कर देते हैं, छिपा भी देते हैं। पाई प्लस सब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ। बोलो कोई परेशानी? जैसे में सर हमने एक एग्जांपल लिया, है ना। बचपन से जो एग्जांपल ले रहे हैं उसी एग्जांपल के बारे में बात कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। राम इट अ मैंगो, इसमें नहीं आ सकता। राम हैज इटन अ मैंगो, राम हैज इटन अ। चलो थोड़ी सी बाहर की नॉलेज लें। मैंगो के आगे ए क्यों लगा? आप बता रहे हो एक प्रकार का आर्टिकल है, मैंगो के आगे ए क्यों लगा? आर्टिकल एक प्रकार का एडजेक्टिव होता है, पता होना चाहिए आपको। आर्टिकल एक प्रकार का एडजेक्टिव होता है। बोलो कोई दिक्कत? मैंगो के आगे एक क्यों लगा? क्योंकि हमने आपको जब नाउन पढ़ाया तो हमने आपको बताया था कि मैंगो, है ना, एक प्रकार का कॉमन नाउन है। मैंगो एक प्रकार का क्या है? एंड बिफोर कॉमन नाउन आर्टिकल मस्ट बी यूज्ड। अब कॉमन नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग करना ही करना पड़ता है ना। जब वो सिंगुलर हो, प्लूरल हो तो नहीं, जब वो क्या हो,
दैट्स वाई हम लोग यहाँ पे क्या लगाए हैं, अ लगाए हैं। बोलो कोई दिक्कत नहीं। राम हैज इतना मैंगो, राम हैज इतना। अब जब इसे बनाने की कोशिश करें तो पहले हम लोग पहचान लेते हैं सर, हमने आपको पहचानने का नियम बताया था। सब्जेक्ट जो है ना वो डूअर होना चाहिए, डूअर ऑफ द एक्शन होना चाहिए, डूअर ऑफ द एक्शन, यानी एक्शन को करने वाला होना चाहिए। सब्जेक्ट जो है ना वो तो डूअर ऑफ द एक्शन होना चाहिए, डूअर ऑफ द एक्शन। तो एक्शन कौन है सर, एक्शन इज कॉल्ड वर्ब या वर्ब इज कॉल्ड एक्शन, whatever you want you can say। action is called verb या verb is called action। एक्शन ही वर्ब होता है या वर्ब ही एक्शन होता है, बोलो कोई परेशानी नहीं। तो बताओ बाबू इटन जो है ये वर्ब है, वर्ब की थर्ड फॉर्म हमने बोल दिया। क्या ये हैज इसी को हेल्प करने वाला, क्या ये हेल्पिंग वर्ब है या नहीं है ना। तो जब हम बता रहे हैं एक्सुलरी वर्ब है ये कौन वर्ब हो गया हमारा, एक्सुलरी वर्ब। चलो बड़ी अच्छी बात। तो क्या आप बता सकते हो सर कि इटन करने का काम कौन कर रहा है, जब इटन करने का राम काम करा, क्या ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है सर, क्या ये डूअर ऑफ द एक्शन है या नहीं है। हमने बताया था देयर इज टू टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट है ना, डूअर और नॉन डूअर, डूअर और नॉन डूअर। बोलो कोई दिक्कत। तो ये जो सब्जेक्ट है सर, क्या यार इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि भाई ये जो सब्जेक्ट है सर ये डूअर सब्जेक्ट है, बोलो हाँ या ना। क्या ऐसे बोल सकते सर कि ये जो सब्जेक्ट है सर ये डूअर सब्जेक्ट है, बोलो हाँ या ना। कोई दिक्कत। सब्जेक्ट कैसा है सर, डूअर। तो जैसे डूअर सब्जेक्ट है दैट मीन्स, और ये हमारा ट्रांजिटिव वर्ब है, ये दैट मीन्स ये एक्टिव वॉइस है। पहले तो वॉइस पहचानो, बनाने से पहले पहचानना पड़ता है ना। अगर आपको पहचान नहीं है तो बनाने से कोई फायदा नहीं है ना, जिसका नहीं बनता उसको भी आप बना कर रख दोगे। तो एक्टिव की पैसिव सर, एक्टिव वॉइस कैसे बनाए आपको सबको पता है एक्टिव है, लेकिन वही पहचानने के लिए आपको सीखना पड़ेगा। बार बार हम हर वीडियोज में पढ़ाए हैं, अगर नहीं पढ़े हो तो आप जा करके वीडियो देख सकते हो, पुराना सेव है उसमें। वॉइस साथ ही साथ प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, वॉइस 1, वॉइस 2, वॉइस 3 का, है ना। तो उसे देखने का कोशिश करें, और वॉइस का नोट्स भी आपको मिल सकता है ना। वॉइस का नोट्स वेबसाइट पे बताए हुए कि भाई वहाँ भी है ना। चाहो तो ये सब लिखा हुआ है वहाँ पर। राम हैज इटना मैंगो, बोलो यहाँ तक कोई तकलीफ। राम हैज इटना मैंगो, क्या इसको बताओ तो बाबू ये ऑब्जेक्ट है या नहीं है। हमने बताया था ये ऑब्जेक्ट होना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट नहीं होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्ट। इसे कॉम्प्लीमेंट होने नहीं देना, अगर कॉम्प्लीमेंट होगा तो उसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा, बोलो हाँ या ना। आई हैव अ कार, ध्यान देना इसी का सेंटेंस है हैज के बाद। आई हैव अ कार, आई हैव अ मार्कर, मेरे पास एक मार्कर है। आई हैव अ कैमरा, है ना। आई हैव अ लैपटॉप, बस में ना। तो क्या इन सभी में जो लैपटॉप है या जो कैमरा है या फिर जो कुछ भी है, क्या इनका हम पैसिव बना सकते हैं, इन सेंटेंस का पैसिव बना सकते हैं। नो, देयर इज नो पैसिव फॉर्म, है ना, ऑफ दिस सेंटेंस। इसका कोई पैसिव फॉर्म संभव नहीं है। बस में क्यों नहीं संभव है सर, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट है, और इसमें जो वर्ब है, जो क्या है, जो वर्ब है वो, जो वर्ब है सर वो डूअर, ये क्या बोलते हैं, एक्शन वाला वर्ब नहीं है, वो स्टेट बता रहा है, स्टेटिव वर्ब है, वो एक्शन नहीं बता रहा, वो एक्शन नहीं बता रहा। जो एक्शन, जो वर्ब एक्शन बताते हैं ना उसी को मेन वर्ब कहते हैं। जो वर्ब क्या बताते हैं, एक्शन बताते हैं। अरे वो तो होने और ना होने का बता रहा है। आई हैव अ कैमरा, यानी कि वो तो मेरे पास एक कैमरा है उसको बतला रहा ना, बात समझ में आ रही है ना बात को। तो यहाँ पे क्या सर ये कैसा वर्ब है, ये एक्शन वाला वर्ब है। सब्जेक्ट कैसा था, डूअर ऑफ द एक्शन है, यानी डूअर सब्जेक्ट है। बोलो कोई दिक्कत, क्या इसका बना सकते हैं। ये क्या मैंगो क्या है सर, बोलो ऑब्जेक्ट। तो क्या इसे हम मैंगो को पहले ला सकते हैं, ला सकते हैं ना पहले, तो बता मैंगो लिख दिया बाबू पहले। अरे भाई ये तो बचपन से क्या कुछ दिनों से ही करते भी आ रहे हैं एकदम रेगुलर वे में, है ना। अब मैंगो को मैंगो लिख दिया, अब मैंगो को क्या लिख दिया, अब मैंगो को मैंगो लिख दिया। अब क्या बताओ यहाँ अब मैंगो के साथ आप हैज लगाओगे कि हैव लगाओगे। हमें इससे नहीं मतलब सर, यहाँ पे हैज है तो यहाँ भी हैज, हमको उससे मतलब नहीं है सर। सब्जेक्ट चेंज हो गया तो उसके जो फॉर्मेशन है वो भी चेंज हो जाएगी। हैज है तो वो भी चेंज होगा, हैव तो भी चेंज होगा। अगर यहाँ पे मैंगोज होता तो ना हम ए लगाते हैं और ना ही हम हैज लगाते हैं, हैव लगाते हैं, है ना। क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है सर, अगर सब्जेक्ट तो हैव सर प्लूरल है और हैज क्या है सर सिंगुलर। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो अब हैव भी ऑक्सिलरी वर्ब नहीं, वर्ब भी प्लूरल होगा। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो ऑक्सिलरी वर्ब यानी जो मेन वर्ब है वो भी सिंगुलर होगा। बोलो कोई दिक्कत। अब मैंगो को हमने क्या लिखा, अब मैंगो को हमने मैंगो लिखा, क्या यहाँ पे आप हैज लगा सकते हो। क्यों, क्योंकि सर हमारा ये सिंगुलर है तो हम इसे सिंगुलर बनाने में हमें कोई परेशानी, हम मैंगो कर सकते हैं। हमें भी स्क्रीन में पूरा आ रहा होगा।
अ मैंगो, कोई दिक्कत? अ मैंगो, इसके साथ क्या लगा सकते हो सर? हैज। अब भाई हैज के बाद हमने बताया इटन है, तो इस इटेन को बनाने से पहले हमको बिन लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? वर्ब के वी फॉर्म को लगाना पड़ेगा। भर का वी फॉर्म के थर्ड फॉर्म होता है, बी का थर्ड फॉर्म होता है बिन। क्या होता है सर? विन। और वी फोर होता है विंग, PEING, विंग, BEEN, विन वर्ब का थर्ड फॉर्म है। बोलो कोई दिक्कत नहीं। बिन के बाद बताओ तो भाई क्या लिख देते हैं? इटन। भाई सब्जेक्ट इज द प्लेस ऑफ। बोलो कोई परेशानी? तो आप यहां तक उतार लें इसे। अगर ना समझ में आए तो आप पूछ सकते हो, और जो बच्चे ऑनलाइन देखेंगे वो कमेंट कर सकते हैं। अगर कमेंट में भी ना दिक्कत हो तो नंबर दिया हुआ है, वहां मैसेज कर सकते हैं। और खासकर जब एक बार पढ़ लिए हो तो वीडियोस को देख करके रिवाइज करने का कोशिश जरूर किया करो, ठीक है? तो वीडियो को देखकर रिवाइज करने की कोशिश 1 से 2 बार जरूर करें। बात समझ में आया? छापे। आगे बढ़े। कोई दिक्कत? थोड़ा सा इसे मिटाने का कष्ट करें हम। हो गया। अब कुछ अलग से एग्जांपल सर, ये अफर्मेटिव सेंटेंस हमने बताया, तो क्या आप इसका निगेटिव बना सकते हो? क्या इसका निगेटिव बना सकते हैं? तो बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं सर? आपने हमने दिया आपको कि आई, एग्जांपल हमने दिया आपको, आई हवंट टोल्ड अ लाई, टोल्ड अ, आई हवंट टोल्ड अ लाई, आई हैव नॉट भी बोल दे सकते हो आप, आपकी इच्छा। आई हवंट टोल्ड अ लाई, इसका क्या बनेगा? दिमाग में सोचे, आई हवंट टोल्ड अ लाई, आप क्या बनाओगे? है ना? पहले बात को करो। भाई हमने बोला सर ये सब्जेक्ट, तो भाई पहले वर्ब को देख लो, ये वर्ब यही है ना? वर्ब कैसा था? एक्शन वर्ब है। और ये जो सब्जेक्ट है वो डोर ऑफ दी एक्शन है। बोलो हाँ या ना? है ना? तो ये सर ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। ये बाकायदे हमारा ये एक्सुलरी वर्ब है जो हमें चाहिए ही चाहिए लगाना। और ये हमारा हमारा बच गया ऑब्जेक्ट। बोलो हाँ या ना? हम क्या इसे पहले ला सकते हैं? क्या हम इसे पहले ला सकते हैं या फिर नहीं ला सकते? ला सकते हैं। जैसे कि हम अलाई कर देंगे। हाँ, लाई। बोलो कोई दिक्कत? अलाई। अब अलाई के साथ हैव लगाएं या फिर हैज लगाएं? आई के साथ लाई के साथ लाई के साथ हैज लगाएं या कि हैव लगाएं? हैज लगेगा सर। हैज लगेगा कि हैव लगेगा? क्यों सर? जो भाव, अगर भाव सिंगुलर है, अगर भाव क्या है सर? अगर भाव सिंगुलर है भाई तो हम लोग सिंगुलर लगाते हैं सर। अगर प्लूरल है सर तो क्या लगाते हैं बाबू? प्लूरल। अगर सिंगुलर तो सिंगुलर और प्लूरल तो याद रखो, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी, चाहे वो ऑक्सिलरी वर्ब हो चाहे मेन वर्ब हो। अगर सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी। बोलो कोई दिक्कत? सब्जेक्ट सुनो तो वर्ब भी, बोलो कोई दिक्कत नहीं। तो अब बताओ अलाई को क्या लिखेंगे? हैज नॉट। अब हैज नॉट क्यों सर? क्योंकि ऊपर में हैवंट है तो नीचे में हैजंट होगा। बोलो हाँ या ना? अलाई हैज, अलाई हैजंट, बोलो कर सकते हैं? अलाई हैजंट, अलाई हैजंट। अब आगे की बात करें, क्या हम टोल्ड को टोल्ड लिख दें? भाई टोल्ड को टोल्ड लिखने से पहले, इस टोल्ड को टोल्ड लिखने से पहले हमें इस टोल्ड को क्या करना पड़ेगा? बिन में बदलना पड़ेगा, V3 लगाना पड़ेगा। बोलो हाँ या ना? है ना? अलाई हैजंट बीन, बोलो टोल्ड बाई। आई का ऑब्जेक्टिव केस, आई पता होगा एक प्रकार का पर्सनल प्रोनाउन है, और पर्सनल प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है। आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? मी। बोलो कोई दिक्कत? आप छाप सकते हैं। ये अलाई हैज है, अलाई हैजंट।
भाई ये बीन है, आराम से लिखना है, तो होती है लिखने में। अलाई हैजेंट तो विन टोल्ड वाई मी, बोलो कोई दिक्कत? हो गया? क्या आप इसे हम एक इंटरोगेटिव सेंटेंस की एग्जांपल लें, क्या इसे मिटा दें? बहुत बढ़िया। हमने एक एग्जांपल आपको दिया सर कि वाई हैज ही वॉश्ड द प्लेट्स। ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है कि नहीं है? डब्ल्यू क्वेश्चन का है। इसे क्या क्या बना सकते हो, बना के दिखाओ इसे। यहाँ लिख दें, वाई हैज ही वॉश्ड द प्लेट्स। बन गया? बताएं, हम बताएं, आप बोर्ड पे आ जाओ। भाई देखेंगे इसे सर कि भाई पहले तो आप ये जान लो कि ये सेंटेंस इंटरोगेटिव है, और इंटरोगेटिव है। अब अगर किसी ने आपसे कहा इसका पैसिव पूछा, अगर पैसिव पूछा तो पहले हमें ये फर्ज बनता है सर, हमारी ये फर्ज बनती है कि हम पहले आइडेंटिफाई करें कि वो रियलिटी में एक एक्टिव वॉइस है या फिर नहीं। क्योंकि आपको किसी ने दिया कि सर इसे पैसिव वॉइस में बदलो, और जब आपको किसी ने दिया कि सर इसे आप पैसिव वॉइस में बदलो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपको चेक करना है कि क्या ये पहले एक्टिव वॉइस है या कि नहीं है। अगर एक्टिव वॉइस है तो क्या इसे इसका पैसिव बनाना संभव है भी या फिर नहीं भी है ना? कैसे बदलना तो पहचानते हैं सर। सबसे पहले ये देखो, अब ये सब्जेक्ट है, बोलो हाँ या ना। सब्जेक्ट से पहले ये देखो, ये वर्ब है हमारा, बोलो हाँ या ना। ये हमारा जो द प्लेट्स हो गया ऑब्जेक्ट हो गया। ये इसे छोड़ दे, ये ऑक्सिलरी वर्ब है, ये इंटरोगेटिव एक प्रकार का वर्ड है, बोलो कोई दिक्कत नहीं। क्या ये सर ये डूअर, ये सर एक्शन वर्ब है, क्या ये इसका ये डूअर ऑफ द एक्शन है या नहीं है? बिल्कुल। डूअर ऑफ द एक्शन क्या होता है, आप पिछली वीडियो में समझ सकते हो कि डूअर ऑफ द एक्शन क्या होता है। बस में ना, जो काम करता है वो डूअर ऑफ द एक्शन है, एक्शन को करने वाला। ये एक्शन को करने वाला है, सब्जेक्ट डूअर ऑफ द एक्शन है, डूअर सब्जेक्ट हो गया, तो इसका पैसिव एक्टिव वॉइस बने हुआ। एक्टिव वॉइस का पैसिव बनता नहीं बनता? कब बनता है? जब ऑब्जेक्ट हो। कब बनता है सर? तो ये क्या ऑब्जेक्ट नहीं है? वॉश करेगा तो क्या प्लेट पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा? आपने प्लेट पहले गंदा था सर, वॉश किया तो क्या प्लेट सही नहीं हो गया, क्लीन हो गया प्लेट, तो क्या उस पर कुछ पड़ा या ना पड़ा? पड़ा इम्पैक्ट पड़ा, तो क्या ये प्लेट ऑब्जेक्ट बनेगा? अगर कॉम्प्लीमेंट होता सर तो भाई इसका हम लोग पैसिव, हाथ जोड़ के कैसे पैसिव नहीं बनेगा सर, खत्म। बात समझ में आया? क्योंकि बच्चे थोड़ी सी ऐसा क्वेश्चन पूछ देते हैं कभी कभी, है ना, कि आपको कंफ्यूज कर देंगे कि बनेगा या फिर। अब ऐसा होता कि वाई हैज ही वॉश्ड, ये हटा दो, इसे हटा दो, इसे हाइड कर दो। अगर हमने आपसे पूछा, हमने आपको कहा सर वाई हैज ही वॉश्ड, क्या इसका पैसिव बना सकते हो? सर जब ये ऑब्जेक्ट नहीं तो पैसिव कैसे बनेगा? सर जब ऑब्जेक्ट नहीं तो पैसिव बनेगा? नहीं बनेगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि वाई हैज ही वॉश्ड का पैसिव नहीं बनेगा, लेकिन द प्लेट्स लगा देंगे तो पैसिव, यानी इसका इम्पैक्ट तो पूरे सेंटेंस के ऊपर पड़ रहा है ना। दैट मीन्स क्या इसे हम द प्लेट्स आगे कर सकते हैं ना? बिल्कुल नहीं कर सकते था। क्यों? क्योंकि वाई से स्टार्ट है सर, हमारा सेंटेंस तो इंटरोगेटिव है, और उसमें भी ये WH इंटरोगेटिव है, WH क्वेश्चन का है, WH वर्ड से स्टार्ट हुआ है। तो जब हम पैसिव बनाएंगे इसका, तो हमको भी WH वर्ड लगाना पड़ेगा पहले, बोलो हाँ या ना। वाई के साथ क्या हम इसके बाद द प्लेट लगा दें? ना जी ना, इसके बाद तो हमको हैज लगाना पड़ेगा सर। अच्छा द प्लेट्स है, बात को समझो, समझो बच्चे कंफ्यूज है ना। अब बताओ इसमें से आप लोग कि बाबू हैज लगाओगे कि हैव लगाओगे? बोलो सर, सोचेंगे इसमें कि सर हैज कब लगता है, बताएंगे। हैज का मतलब सिंगुलर हो, जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो क्या लगाएंगे, और जब सब्जेक्ट प्लूरल हो तो क्या लगाएंगे? हैव। कहाँ कहाँ लगता है सर, बता सकते हो? आई के साथ हैव लगाते हैं, यू के साथ हैव लगाते हैं, बोलो। और जब नाउन की बात करो, अगर हमने चेयर बोला तो हैज की हैव,
लेकिन जब चेयर्स बोला तो हैज की है। जब चेयर्स बोलेंगे तो मोबाइल, मोबाइल बोले तो मोबाइल्स बोल देंगे तो, और एक मोबाइल तो हैज, और एक से अधिक मोबाइल तो कैमरा बोले तो, कैमरास बोले तो कैमरा नाउन है कि नहीं नाउन है? कैमरा नाउन है। नाउन के पहले क्या आता है? ध्यान समझो, नाउन के पहले प्रोनाउन होता है। महान बच्चा है सब। नाउन के पहले आप एक एडजेक्टिव ला सकते हो जो नाउन की विशेषता को बताएगा, है ना। नाउन के पहले कभी प्रोनाउन नहीं आता जिंदगी में, नाउन के पहले कभी प्रोनाउन नहीं आता। और आएगा भी तो एडजेक्टिव आएगा। माई एक प्रकार का एडजेक्टिव है। माई क्या है? आता नहीं, माई बुक। बुक के पहले क्या आ रहा है सर? बुक के पहले क्या आ रहा है? माई आ रहा है। दैट मीन्स वो माई एक प्रोनाउन तो आप बोल ही सकते हो, लेकिन वो एज वेल एज एक एडजेक्टिव है जो बुक की विशेषता को बतला रहा है कि सर बुक जो है वो मेरी है। बोलो कोई दिक्कत? वो प्रोनाउन के चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे, है ना। अब यहाँ बात आई, बच्चा क्या करता है कि प्लेट्स दे करके लगा देगा हैव प्लेट। नहीं बाबू, उसके पहले द लगा है। क्या लगा है? तो भाई ये सिंगुलर है ना, तो दिखाएंगे क्या? वाई हैज द प्लेट्स, वाई हैज द। बोलो कोई दिक्कत? मे भी सर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। वाई हैज द प्लेट्स तक, वाई हैज द प्लेट्स। अब बताओ इसके बाद आप क्या लगा सकते हो? विन। क्यों? क्योंकि सर विन बचा है तो विन लगाएंगे। वाई हैज द प्लेट्स विन, वाई हैज द प्लेट्स विन। बोलो आगे भाई जो लगा है बाई है तो बाई लिखेंगे। जो जिस इंसान का ही है तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? हिम होता है। बोलो हाँ या ना? बोले यहाँ तक कोई दिक्कत? हमने आपको एक इंटरोगेटिव भी बता दिया, हमने इसके पहले आपको एक नेगेटिव भी बता दिया, हमने एक इसके पहले अफर्मेटिव बता दिया। मे बी सर आपको अब इस प्रेजेंट परफेक्ट में किसी तरह का कोई भी परेशानी नहीं होने वाला। बोलो कोई दिक्कत? समझ में आ गई बात, है ना। तो अब यहाँ तक समझ में आ गया सर। तो थोड़ी सी पॉसिबिलिटी देखते हैं, है ना। पॉसिबिलिटी क्या? तो है जैसे हमने आपको एक, जब आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पढ़ाया होगा तो हमने आपको एक पॉसिबिलिटी बताया था। पॉसिबिलिटी क्या बताया था कि सर इज एम आर एक प्रकार का हमारा जो वर्ब था, इज एम आर जो वर्ब टू बी से बिलोंग करता है। इज एम आर के बाद क्या क्या आ सकते हैं? तो आपको पता होगा बहुत ही अच्छे ढंग से, इज एम आर के बाद अगर मेन वर्ब लाना है तो दो ही मेन वर्ब आ सकते हैं, या तो वो भी आ सकते हैं या फिर वो भी पूरा सकते हैं। बोलो हाँ या ना? इज एम आर के बाद दो ही मेन वर्ब आएंगे, या तो वो भी होंगे या फिर वो भी होंगे। बोलो हाँ या ना? भी होगा सर तो सब्जेक्ट नॉन डूअर होगा, और अगर भी होगा सर तो डूअर ऑफ द एक्शन होगा। बोलो हाँ या ना? बोलो कोई दिक्कत? बस मैं इतना बताया था। तो उसी प्रकार से क्या पॉसिबिलिटी इस प्रेजेंट परफेक्ट का हो सकता है या नहीं हो सकता? कैसे हो सकता है उसमें चर्चा करेंगे, है ना। चर्चा करेंगे इसके बारे में। यहाँ तक तो सबको लिख लिया होगा। अब देखो हमने बात किया सर पॉसिबिलिटी, तो हमने बताओ बाबू क्या इसे हम सब्जेक्ट तो लिखने में कोई नहीं शर्माएगा भाई। और ये क्या हैज लिखेंगे या क्या हैव लिख सकते हैं? यहाँ पे आके रुक जाओ, यहाँ पे आके हैज हैव के बाद रुक जाओ, हैज हैव के बाद आके क्या हो जाओ सर, सॉरी रुक जाओ। यहाँ से आपके पास दो ऑप्शंस हैं। कितने ऑप्शंस हैं? यू हैव टू ऑप्शंस। क्या क्या ऑप्शन है सर? पहला जो ऑप्शन है, या तो आप इस सब्जेक्ट के बाद हैज हैव के बाद या तो आप जो है बड़े ही प्रेम के साथ भी लगा सकते हो। बोलो हाँ या ना? बोलो लगा सकते हो। या फिर आप इस हैज हैव के बाद आप बिन लगा सकते हो। बोलो हाँ या ना? ये भी भीतरी ही है, लेकिन इस बिन के बाद एक और भीतरी आ जाएगा। बोलो हाँ या ना? समझो बात को। सब्जेक्ट हैज हैव के बाद डायरेक्ट भीतरी लगा दो भाई। डायरेक्ट V3 का मतलब वो V3 वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, और ये भी वर्ब का थर्ड फॉर्म है, लेकिन ये बी का थर्ड फॉर्म है। बोलो कोई दिक्कत? स्टैटिक वर्ब से बिलोंग करता है, स्टेट को बताता है। ये V3 है। बोलो कोई दिक्कत? सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस V3, बिन प्लस V3, तो मामला बदलेगा नहीं बदलेगा? बदलेगा। सर ये कब लगेगा सर बिन प्लस V3? जब ये सब्जेक्ट क्या हो, नॉन डूअर। नॉन डूअर मतलब ना करने वाला। जैसे कि आम खाया गया है, एक आम खाया गया है। अब एक वीडियो बनाया गया है, एक वीडियो शूट किया गया है ना, एक फोटो क्लिक किया गया है। दैट मीन्स यहाँ पर जो एक फोटो है वो कोई काम कर रहा है? नहीं कर रहा। दैट मीन्स वहां पे सब्जेक्ट नॉन डूअर है। तो क्या हम इसके हैज हैव के बाद बिन या भीतर लगाएंगे ना? लगाएंगे। हमने बताया एक आम खाया गया है, आपको इंग्लिश पढ़ाया गया है,
आपको इंग्लिश पढ़ाया गया है, इसमें आप क्या काम कर रहे हो? बहुत ज्यादा पढ़ने का काम कर रहे हैं सर। अरे भाई, तो हमने पढ़ने का थोड़ी ना बताया, हमने तो पढ़ाने की बात की। तो क्या सेंटेंस में पढ़ाने का काम आप कर रहे हो? बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हैं, है ना। अब हमने आपको एक सेंटेंस दिया, आपको वॉइस पढ़ाया गया है, ठीक है, वॉइस पढ़ाया गया है। हमने आपको 2-3 दिन बाद आपको यही बात बोलूंगा भाई कि आपको वॉइस पढ़ाया गया है ना। तो भाई बताओ, इसमें वर्ब जो है ना, वो वर्ब तो पढ़ाना है, काम आपको क्या कर रहा है? पढ़ने का। यानी ये तो कोई, आप तो कोई काम ही नहीं कर रहा, ये भाई ये कोई नहीं काम कर रहा। दैट मीन्स क्या ये नॉन डूअर होगा या फिर नहीं होगा? मैं हर वीडियो में, हर क्लास में यही बता रहा हूँ सर कि ये नॉन डूअर होगा या नहीं होगा। अब ये जब नाउन डूअर है, जब ये क्या है, नाउन डूअर है, और ये जो अब तक नॉन डूअर थी ऑब्जेक्ट है सर, तो आपको का इंग्लिश क्या होता है? यू। कोई दिक्कत? यू है सर। तो भाई यू है तो बताओ, जब बनाओगे तो लिखेंगे यू। अब यू के साथ भाई, सॉरी, यू के साथ क्या लगता है सर? हैव। यू हैव के बाद बताओ, टाउस लिख दे कि बिन लिखे? बिन नहीं लिखेंगे बाबू। क्यों लिखेंगे बिन? क्यों? क्योंकि सर ये सब्जेक्ट कैसा है, नॉन डूअर है, इसलिए हैज हैव के बाद बिन प्लस भितरी होता है। तो यू हैव बिन टाउस्ड, यू हैव बिन टाउस्ड। बोलो कोई दिक्कत? अब भाई अगर आपको लिख पाएगा यू हैव बिन टाउस्ड, क्या पढ़ाया गया है सर? तो वॉइस पढ़ाया गया है सर। यू हैव बिन टाउस्ड वॉइस। बोलो कोई दिक्कत? बोलो कोई दिक्कत? जो लाना है आप लाएं। समझ में आई बात? नहीं समझाया? फिर से समझेंगे कि सब्जेक्ट के बाद, हैज हैव के बाद भी3 भी आ सकता है, बिन प्लस भी3 भी आ सकता है। बोलो हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? कोई दिक्कत? एक और भी आ सकता है सर। आपको याद होना चाहिए कि जैसे कि हमने बोला कि 2 दिनों से मैं पढ़ रहा हूं, मैं 2 दिनों से पढ़ रहा हूं, तो इसका इंग्लिश में क्या बनाएंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो आई हैव बिन रीडिंग, 2 दिन पढ़ा, आई हैव बिन रीडिंग। अब सिंस लगता है कि 4, वो हमने आपको क्लियर किया है। तो आई हैव बिन रीडिंग हुआ ना सर। यानी कि आप ये भी कर सकते हैं सर कि बिन प्लस क्या लगा सकते हैं? बिफोर। हाँ या ना? हाँ या? लेकिन उसके लिए सब्जेक्ट क्या होना चाहिए? सब्जेक्ट क्या होना चाहिए? सब्जेक्ट क्या होना चाहिए? बोलो कोई तकलीफ? समझ में आई? या सर हैज हैव के बाद या आपकी एक और कहानी आ सकती है, या आप नाउन ला सकते हो, या फिर एडजेक्टिव, या कोई भी पार्ट्स ऑफ स्पीच आप ला सकते हो। बोलो हाँ या ना? बोलो कोई दिक्कत? आप लाओ, जीरंट लाओ, पार्टिसिपल लाओ, सर हमें कोई मतलब नहीं, आप जो लाना है लाओ, लेकिन यही 4 पॉसिबल टर्म है इसमें। बोलो कोई दिक्कत? क्या दिक्कत सर? सब्जेक्ट प्लस हैज ही है, ऐसा क्यों बताएं? कॉमन इधर में आप बना सकते हो। अगर आपको किसी ने एक सेंटेंस दिया, तो आप उसमें एक सब्जेक्ट को पहचान करके आप आगे वाले वर्ब को डिसाइड कर सकते हो। कोई दिक्कत? जैसे हमने इसको भी दिया, हमने आपको यहाँ भी इसी एग्जाम्पल को हमने आपके लिए इस प्रकार से तैयार किया। लिखेंगे इस प्रकार से, यू हैव खाली स्थान टाउस्ड, हैव टाउस्ड। ठीक है, हमने एग्जांपल दिया आपको। ऑप्शन है सर सबसे पहला विन, दूसरा है सर विंग, तीसरा है मान लो यू हैव, जो भी लिखो NOT। ठीक है, हमने आपके 3 ऑप्शन दिए आपके पास। चले, हमने आपको 3 ऑप्शन दिया। यू हैव फिल इन द ब्लैंक्स टाउस। भाई हैव के बाद टाउस लगा है, हैव के बाद दैट मीन्स यहाँ पे बीइंग ना आ सकता है कि बीइंग आ सकता है। चलो, यहाँ लिख दिया यू हैव बीन टाउस्ड बाय मी, यहाँ पे क्या आएगा सर? बोलो हाँ या ना? कोई दिक्कत है किसी को? समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत सर? समझ में आ गई, है ना? तो ये जो था हमारा, वो आज का था प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। प्रेजेंट परफेक्ट, बोलो समझ में आ गया? जब प्रेजेंट परफेक्ट समझे तो क्या पास्ट परफेक्ट समझ सकते हो, है ना? तो नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे पास्ट परफेक्ट। आज हमने क्या पढ़ा? प्रेजेंट। बोलो कोई दिक्कत? समझ में आ गई?
तो इसका क्वेश्चन सर आपको मिल जाएगा, चाहे तो आप मंगवा लेना।